हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आज बाबा साहब की 132वीं जयंती है। 132वीं का मतलब ये बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश महू में हुआ था। ये एक महार जाति से संबंध रखते थे। उस समय वैसे तो छुआछूत बहुत ज्यादा अपने चरम पर हुआ करती थी। जिस तरीके से 1829 में सती प्रथा बंद की गई, इसलिए धीरे धीरे जाति व्यवस्था भी बंद होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें और आनंद लें और कुछ सीख भी लें, और कुछ जो बाबा साहब के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे हैं, खासकर ये वीडियो जरूर देखें। 132वीं जयंती का मतलब है कि बाबा साहब का जन्म मैंने आपको बता दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक सोच थी, एक विजन था, और उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। और ये जो बाद में बौद्ध धर्म अपनाया, ये कैसे उन्होंने अपनाया, ये खुद ने उन्होंने अपने नहीं अपनाया। पूरी डिटेल में आपको आज पूरी इनकी जो आत्मकथा या जिनके साथ रहने वाले लोग हैं उनके विचारों के आपके सामने रखूंगा। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हुई तो एक रिपोर्ट के अनुसार इनके पास 35,000 किताबें थी। आप सभी को मैं बता देता हूं, शुरुआत में इन्होंने एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई से इन्होंने बीए किया, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने पीएचडी की, और फिर देश के पहले कानून मंत्री बने। आप सभी को इन चीजों का पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, ठीक है। इनके ज्ञान पर तो सवाल उठता ही नहीं है कि इन्होंने कितनी पढ़ाई की होगी, क्या क्या किया होगा, बट कुछ चीजें हैं जो आज तक आपने नहीं सुनी होंगी, वो फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं भी समय समय पर किताबें पढ़ता रहता हूं और कुछ तथ्य जो सही थे उनको आपके सामने लाने का प्रयास करता हूं। इनकी पहली शादी आपको पता ही होगा 1906 में हुई थी, जिनका नाम था रमा भाई। 5 बच्चे थे, उनमें से कोई नहीं बचा था। रमा भाई आप सभी को पता है, ठीक है। 27 मई 1935 को रमा भाई की मृत्यु हो जाती है, और 1929 से पहले महात्मा गांधी जी इनको ब्राह्मण मानते थे। जब ये पहले गोल सम्मेलन में जाने की तैयारी करते हैं तब इनके बारे में पता चला। गांधी जी उनसे बहुत खुश हुए, गांधी जी इंस्पायर हुए कि गांधी जी खुद छुआछूत के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि अंबेडकर जी को जब वो पहली बार मिले तो उन्होंने बोला, यार बहुत अच्छा लगा कि तुम एक ब्राह्मण होकर छुआछूत के खिलाफ लड़ रहे हो। तो डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी ने कहा कि गांधी जी मैं महार जाति से संबंध रखता हूँ। तो गांधी जी अचंभित रह गए कि ये तो और भी अच्छी बात है कि आप उस जाति में पैदा हो और आवाज उठा रहे हो। तो कुछ ऐसे ही पहलुओं पर आज जिक्र करूंगा जो आप पहली बार सुनोगे। चलो आज सुनते हैं। तो जब इनकी जो पहली वाइफ थी उनकी मृत्यु हो जाती है, रमा भाई की, 1935 को। धीरे धीरे 1940 का दौर आता है, 1942 का दौर आता है, तो इनकी तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। ऐसा बताते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पास कई बीमारियां हो गई थी। तो एक डॉक्टर मावलंकर थे, उनके पास एक एमबीबीएस करी हुई छात्रा थी जिसका नाम था शारदा कबीर। ये शारदा कबीर एक ब्राह्मण परिवार से आती थी। तो शारदा कबीर से इनकी दोस्ती होती है, प्यार हो जाता है, और ये चिट्ठी लिखते हैं शारदा को, अगर आपको मेरा प्यार कबूल है तो आप मुझे बता सकती हैं, अगर आप इनकार भी करेंगे तब भी मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। ऐसा उनकी जो शारदा कबीर की जो आत्मकथा है, ए लाइफ विद डॉक्टर अंबेडकर जी, उसमें उन्होंने इसका वर्णन भी किया है पृष्ठ नंबर 180 पर। और आज आपको हैरानी होगी कि डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब 1956 के एंड में जो 14 अक्टूबर की डेट थी, इन्होंने पीछे लिखा भी है, 14 अक्टूबर 1956 को जब बौद्ध धर्म अपनाया, वो खुद की मर्जी से नहीं, उन्होंने ये डॉक्टर शारदा कबीर के कहने से। 1955 में एक नागपुर अधिवेशन होता है, और शारदा कबीर जब डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ रहती है तो उनको ये चीज फील होती है, और तो शारदा कबीर के कहने से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये आज आप अपना तथ्य कबूल कर लें, और बुक पढ़ लें अच्छे से, क्योंकि हमारे इन महान आत्माओं के नाम पर अपनी दुकानदारी मत चलाया करो। ये कोई भी इस वीडियो को देख रहा है मेरा भाई बहन, एक भारत में एक प्रावधान है SC/ST एक्ट का, आपको थोड़ा सा उकसाकर हमारी जो भाईचारा है उसको तोड़ने का प्रयास किया जाता है। आपको बोला जाता है, फिर वो दलाली करते हैं, केस में पैसे खा जाते हैं फिर उन केसों में। तो हमारे अगर आपके पास रियल में कोई ऐसा कर रहा है तो आप थाने में जाकर अपनी FIR कटवाइए। परंतु अगर उस एक्ट की आड़ में जो दुकानदारी या दलाली करते हैं, तो मैं सभी उन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि आप
समाज हो, आपसे समाज बनता है, आपसे देश बनता है, और देश फिर टूटता है तो बहुत उन महान आत्माओं को जिन्होंने लगभग 10 लाख लोगों ने शहादत दी है मुगलों के टाइम पे, और फिर आज़ादी के समय 7,63,000 उन लोगों ने जो शहादत दी है, उनकी आत्माओं को ठेस पहुंचती है कि हमने ऐसे लोगों के लिए देश को आज़ाद कराया जो आज इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि हमें एक ही समाज में रहना है। हमें उठना बैठना, ये जाति व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कभी सती प्रथा भी सही लगी होगी, कभी धारा 370 भी सही होगी, धीरे धीरे सब कभी भ्रम, कभी विधवा पुनर्विवाह भी गलत था तो आज सही है ना। तो धीरे धीरे कभी जाति व्यवस्थाएं की कभी जरूरत रही होगी, क्या पता वो थी या गलत थी या सही, वो जांच का विषय। हमें क्या करना, मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अपनी व्यक्तिगत जो इंडिविजुअली प्रोग्रेस उस पर ध्यान दीजिए। अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, चाहे आपको खून बेचना पड़े, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छा ऑफिसर्स बनाएं, ताकि वो देश की तरक्की में योगदान करें। ऐसा नहीं है कि हम किसी महान आत्माओं का जो नाम है उनका सहारा लेकर अपनी दुकानदारी चलाएं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी एक विशेष जाति के नहीं थे। ये लोगों ने अपने महान लोगों को बांट लिया है। ब्राह्मणों को गाली देते, किताबों को पढ़ लिया करो। 70% देश की आज़ादी में योगदान देने वाले ब्राह्मण थे। किताबें पढ़ी नहीं है, कहीं जिस यूनिवर्सिटी के कैंपस में सुन ली और एक संगठन बना लिया और फिर गाली देने लगे किसी भी चीज़ को। किताबें पढ़ लिया करो, किताबों से ज्ञान आता है। तो बात करते हैं किसकी, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। एक बार जब लास्ट में इनका जो दिल टूटता है वो 1953 की घटना होती है। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में इनको बुलाया जाता है, एक निमंत्रण दिया जाता है। उस समय इनके साथ शारदा कबीर भी थी। शारदा कबीर मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक ब्राह्मण परिवार से आती थी, और ब्राह्मण परिवार से आती थी। 8 भाई बहन थे और 6 ने उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की थी। शारदा कबीर अपनी जीवनी में लिखती है, अपनी जो आत्मकथा है लाइफ विद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उसमें इन्होंने जिक्र भी किया है कि 1953 में जब गर्भवती थी तो उनका जो गर्भपात हो गया, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि मुझे बेटी चाहिए, तो ना बेटी हुई ना बेटा हुआ, तो उस समय पूरे टूट गए थे। फिर आगे जिक्र करती है कि धीरे धीरे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ज़्यादा ही बीमारियां थी। जो 1948 से लेकर 1956 का दौर था, शारदा कबीर ऐसा कोई पल नहीं था जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास ना रही हो, जहां पर उनकी सेवा ना की हो, क्योंकि वो खुद एक MBBS थी। 1947 में उन्होंने MBBS की डिग्री कंप्लीट, 37 में सॉरी, उन्होंने कंप्लीट डिग्री कर ली थी। और आगे लिखती हैं कि इन बीमारियों ने ज़्यादा ही कुछ तोड़ दिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, और ऐसे महान पुरुष को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन, जिन्होंने पढ़ना सिखाया कि आप पढ़कर आप जिंदगी में पायलट बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अपने दम पर खिलाड़ी बन सकते हो। क्योंकि एक छोटे से घर से एक महार जाति से उठकर देश का संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मेरी तरफ से कोटि कोटि दोबारा प्रणाम। और आप भी समाज को तोड़ने का काम ना करें, जोड़ने का काम करें, क्योंकि ये खुद लिखते हैं। इनकी जो खुद की जो विचार है कि मैं कट्टर देशभक्त हूं, ये इनकी स्टेटमेंट है। कभी किताबें पढ़ लिया करो, स्टेटमेंट लिखता है कि मैं कट्टर देशभक्त हूं। मेरे मतभेद हो सकते हैं श्रवण लोगों से, लेकिन मनभेद नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। इन्होंने खुद अपनी जीवनी में लिखा है कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है हमारा। लेकिन पता नहीं क्यों समाज को तोड़ने वाले जो अपनी दुकानदारी चलाते हैं वो ऐसे करते हैं। तो उन भाइयों से निवेदन है कि देश बहुत मुश्किल से बनता है, कभी हजारों लाखों लोगों की शहादत से देश खड़ा होता है, और आप छोटी सी बातों को लेकर जब कोई आंदोलन करते हैं, कुछ छोटी सी चीज करते हैं, तो बहुत दुख होता होगा उन महान आत्माओं को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने बलिदान दिए। तो दोबारा से इस महान आत्मा को प्रणाम, और उनसे एक निवेदन करूंगा कि इनके विचारों पर चले, संगठित रहें, पढ़ें, मजबूत बने। संगठित रहने का मतलब ये नहीं होता कि देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हो जाओ। अच्छे बने और अपने डिसीजन लें, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें, पढ़ाई लिखाई करें, बिजनेस करें, इंटरप्रेन्योर, कुछ भी बनो आप, बस गद्दार मत बनो कि हम देश के प्रति कुछ ऐसी चीजें लेके आए कि नहीं। अगर इनके बारे में पढ़ना है ना तो मैं लिंक दे दूंगा, 3 किताबें पढ़ देना, आपकी आंखें खुल रह जाएंगी, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध खुद हिंदू धर्म से, सनातन संस्कृति से आते हैं। बाद में कोई एक परिवार से अलग हो जाता है, इसका मतलब थोड़ा है कि उनका मतभेद हुआ, मनभेद नहीं हुआ। जैसे मैं मेरे भाई से अलग होता हूं, अलग होना ही तो हुआ ना कि मैं किसी धर्म में था या बाद में गया। कोई मुस्लिम भाई है हमारे से, अलग है वो, इसका मतलब थोड़ा कि हमारे मतभेद हो सकते हैं कि मैं उस धर्म को मानता हूं, मैं उस धर्म को, मनभेद नहीं होना चाहिए कि मैं इस चीज को मानता हूं, तुम्हारे वाली चीज गलत है। बस ये बात सबसे अहम है इस विषय पर। हमारा मतभेद होना चाहिए, और मतभेद तो एक पिता पुत्र में भी होता है कि नहीं पापा ये बात गलत है। तो इन चीजों को
ध्यान में रखते हुए युवा पीढ़ी को एक मैसेज कि पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अपने कैरियर पर फोकस कीजिए और ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जिन्होंने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हो, इतना बड़ा मुकाम हासिल किया हो कि लोगों के लिए सपने बन जाएं कि यार ये ऐसा कैसा क्या होगा इसने। ठीक है ना? तो बेस्ट ऑफ लक। लास्ट में क्वेश्चंस, इनकी मृत्यु कब हुई और कहां पर हुई, जहां पर उनकी मृत्यु हुई उस भवन को क्या नाम दिया गया, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और लव यू सभी को। मिलकर देश के लिए कुछ तो कर सकते हैं। आज एक छोटी सी वीडियो डालूंगा, एक वीडियो क्लिप 2-3 घंटे बाद, कि एक गरीब आदमी भी देश की तरक्की में किस तरीके से योगदान कर सकता है। आप जरूर देखें। लव यू सभी को। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत और ऐसी महान आत्मा को दोबारा से कोटि कोटि प्रणाम।